Welcome back, student. Hope everybody fit and fine. So continue with chapter number 12 using IO operation, and we are in the session number 2. Okay, before we started our lecture, what we have seen in the last session. So last session we have completed input processor inbuilt function, right? Input regarding जो inbuilt function है उसके regarding मैंने last वीडियो में बात किया था, right? उसमें मैंने आपको इनबिल्ट इनपुट फंक्शन जो भी है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, राइट, इनपुट के रिगार्डिंग जितने भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल गेट केयर, गेट सी एच, गेट सी एंड गेट एस, राइट, उसका यूजेस क्या है वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था. गेट कैरेक्टर, गेट सी एंड गेट सी एच, वो सिंगल सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा, गेट करेगा, एंड गेट एस में क्या होगा, वो पूरी एक स्ट्रिंग को गेट करेगा, राइट. देन मैंने एक्सप्लेन किया था आपको ओके. सो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये सारे जितने भी इनपुट फंक्शन है, इनपुट इनबिट फंक्शन है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, राइट. उसके रिगार्डिंग एग्जांपल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट. सो फर्दर मूव अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेटेड इनपुट. There are some situation in our program where use of input function discussed so far are not much useful. The get char, get ch and get c can be used to read single character at a time, whenever get s can be used to read multiple character. Already मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था कि गेट सी एच, गेट केयर एंड गेट सी वो सिंगल सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा, बट आपको मल्टीपल कैरेक्टर को रीड करवाना है, पूरी स्ट्रिंग को रीड करवाना है, पूरा पूरा एक जो वर्ड है उसको रीड करवाना है. देन यू वांट टू यूज अ गेट एस फंक्शन, राइट. इफ यूजर वांट टू इनपुट डेटा लाइक 33 मुद्रा अहमदाबाद, राइट. ये पूरी स्ट्रिंग है, राइट. डबल कोट के अंदर उन लोगों ने एक मैसेज लिखा हुआ है 33 मुद्रा अहमदाबाद. In this case example, first part of data is the roll number of a student, second and third part of the data name and city of the student. C provide the facility called formatted input function using which can read such type of data. We have already used one of the formatted input function is scanf in many example, right. सो एक स्कैनएफ ऐसा फंक्शन है जो आप कैसी भी फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट हो आपके पास, इनपुट फंक्शन के रिगार्डिंग कोई भी फॉर्मेट हो, वो फॉर्मेट आप जब भी प्रोग्राम में यूज़ करोगे तो वो स्कैनएफ फंक्शन, तो वो प्रोग्राम में हमने स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ किया होगा, राइट. तो फॉर्मेटेड इनपुट का यूज़ करने के लिए आपको कौन से फंक्शन का यूज़ करना है, स्कैनएफ फंक्शन का, राइट. यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने बहुत सारे प्रोग्राम में स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ किया है, राइट. बट स्कैनएफ फंक्शन का एक्चुअली यूज़ क्या है, जब भी आपके पास कोई ऐसा फॉर्मेटेड इनपुट हो, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल एक जो डेटा है उसमें वैल्यू हो, सेकंड जो डेटा है उसमें स्ट्रिंग हो, अदरवाइज वर्ड हो, राइट. तो ऐसा जब भी फॉर्मेटेड इनपुट आपके पास हो, देन यू वांट टू यूज अ स्कैनएफ फंक्शन. क्लियर. नेक्स्ट इज scanf function. The scanf stands for a scan formatted. scanf function का बेसिकली यूज क्या है, वो क्या करेगा, आपने जो भी फॉर्मेट लिखा होगा वो फॉर्मेट को स्कैन करेगा. दिस फंक्शन अलाउज अस टू इनपुट डेटा इनटू पर्टिकुलर डेटा फॉर्मेट लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एक्सेट्रा. आपने जो भी डेटा इनपुट किया होगा उस हिसाब से आपकी डेटा फॉर्मेट होगी. फॉर एग्जाम्पल आपने इंटीजर वैल्यू इनपुट किया होगा तो इंटीजर डेटा टाइप होगी, कैरेक्टर वैल्यू इनपुट किया होगा तो कैरेक्टर होगी, फ्लोटिंग वैल्यू आपने इनपुट किया होगा तो फ्लोटिंग डेटा टाइप होगी, राइट. सी यहाँ पे उन लोगों ने सिंटेक्स लिखा हुआ है, स्कैनएफ ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में कंट्रोल स्ट्रिंग ब्रैकेट इज डबल कोट इज ओवर, कॉमा एंड पर्सन वेरिएबल 1, एंड पर्सन वेरिएबल 2 एंड पर्सन वेरिएबल n. आपने जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर किए होंगे वो सारे वेरिएबल आपको वहां पे लिखने पड़ेंगे. क्लियर. द कंट्रोल स्ट्रिंग स्पेसिफाई द डेटा फॉर्मेट इन विच वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर स्टोर टू बी वेरिएबल आर to be stored. Variable 1, variable 2 and variable n are name of the variable, right. तो यहाँ पे आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल n क्या है. तो हमने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा, वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा वो वेरिएबल का नेम होगा वहाँ पे. क्लियर. दोज वेरिएबल नेम आर प्रीसीडेड बाय n person sign and are separated by comma. Most IMP MCQ.
क्लियर। दो वेरिएबल को अगर सेपरेट करना है तो कॉमा कॉमा साइन का यूज़ होगा, जो कॉमा जो भी हम दो वेरिएबल के बीच में रखते हैं, राइट। तो कॉमा जो भी साइन है वो कॉमा साइन का यूज़ होगा वहाँ पे, राइट। The end person is known as address of operator in C language. It is specify the memory location where the input given by the user to store. यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल है, वेरिएबल नेम इक्वल टू रोल नंबर, वैल्यू 33 एंड मेमोरी एड्रेस इज 2345, राइट। तो वेरिएबल नेम इज रोल नंबर नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने 33 वैल्यू स्टोर की है, राइट। और उसका जो भी मेमोरी अलोकेशन एड्रेस कौन सा है, 2345, क्लियर। अभी ये जो एग्जांपल यहाँ पे है उसका एक्सप्लेनेशन भी है, सी क्या होता है उसमें। एज शो इन अ फिगर, वेरिएबल नेम इज रोल नंबर एंड its value is 33. Actual value of variable is stored at memory address is 2345, right। जो भी आप वैल्यू असाइन करोगे वेरिएबल में, राइट, तो कंप्यूटर क्या करेगा, वो जो भी वैल्यू है, वो जो भी डेटा आपने वेरिएबल के अंदर इनपुट करवाया है, वो वेरिएबल को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करने के लिए वहाँ पे भी उसका एक प्रॉपर एड्रेस होगा, राइट। तो वहाँ पे आपकी जो भी वैल्यू है, वेरिएबल है, वो वहाँ पे जाके ऑक्यूपाई हो जाएगा, क्लियर। In C, each variable is identified by its name as well as its memory address. The C compiler use memory address for processing whenever as refer memory location by its name in our program. The control string is known as a format string. This will help the compiler to interpret data input given by user. Each format must be preceded by the percentage sign and a character specified data type, क्लियर। सो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है फॉर्मेटेड इनपुट, राइट। फॉर्मेटेड इनपुट का यूज़ क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फॉर्मेटेड इनपुट का सबसे ज़्यादा यूज़ स्कैनएफ फंक्शन करता है, राइट। आपके पास आपने कोई भी ऐसा वेरिएबल में कोई ऐसी वैल्यू डाली होगी, राइट, जहाँ पे कैरेक्टर का भी यूज़ होता है, राइट, इंटीजर वैल्यू का भी यूज़ होगा, फ्लोटिंग वैल्यू का यूज़ होगा, स्ट्रिंग का यूज़ होगा। तो ऐसी कोई भी आपके पास फॉर्मेटेड इनपुट होगा, देन यू वांट टू यूज द स्कैनएफ फंक्शन, राइट। देन मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्कैनएफ फंक्शन क्या है। तो स्कैनएफ स्टैंड्स फॉर अ व्हाट, स्कैन फॉर्मेटेड। वो जो भी फॉर्मेट होगी वो फॉर्मेट को स्कैन करेगा, क्लियर। देन मैंने उसके रिगार्डिंग जो भी सिंटेक्स है वो सिंटेक्स मैंने आपको एक्सप्लेन की। स्कैनएफ ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में फर्स्ट इज कंट्रोल स्ट्रिंग, राइट। जो भी कंट्रोल स्ट्रिंग होगी वो लिखनी पड़ेगी, उसके बाद कॉमा एंड परसेंट साइन वेरिएबल 1 कॉमा एंड परसेंट साइन वेरिएबल 2 टू वेरिएबल एन, राइट। वेरिएबल 1 2 एंड एन ये क्या है, जो भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए होंगे वो वेरिएबल के नेम होंगे, क्लियर। एंड देन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल को इंडिविजुअल स्पेसिफाई करने के लिए हम बीच में कौन सी साइन का यूज़ करेंगे, कॉमा का, राइट। एंड देन उसको प्रीसिड्यूट करने के लिए कौन से साइन का यूज़ करेंगे, एन परसेंट साइन का यूज़ करेंगे, क्लियर। मोस्ट IMP MCQ में आता है, क्लियर। एंड लास्ट जो भी मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया कि ईच फॉर्मेट मस्ट बी प्रीसीडेड बाय परसेंटेज साइन एंड अ कैरेक्टर स्पेसिफाई बाय अ डेटा टाइप, राइट। आप जो भी डेटा टाइप यूज़ करोगे उस हिसाब से उसकी कंट्रोल स्ट्रिंग होगी, राइट। कंट्रोल स्ट्रिंग जो प्री डिसेस होगी, राइट। जो भी आप डेटा टाइप यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल आप इंटीजर यूज़ करोगे तो इंटीजर के हिसाब से उसकी कंट्रोल स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग यूज़ करोगे तो स्ट्रिंग के हिसाब से उसकी कंट्रोल स्ट्रिंग होगी, क्लियर। तो ये पूरा एक चार्ट है, पूरा एक टेबल है, वो मैं आपको लास्ट टॉपिक जो होगा ये वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वहाँ पे वो चार्ट पूरा आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्लियर। नेक्स्ट इज reading integer. Following program segment can be used to read three integer value from the user which are stored into mark 1 mark 2 and mark 3 variable. Integer mark 1 mark 2 and mark 3 scanf %d and %d and person mark 1 mark 2 and mark 3. During execution of above statement, if user enters 70 80 and 90, when 70 will be stored in mark 1, 80 in store in mark 2 and 90 is store in mark 3. यहाँ पे उन लोगों ने ये एग्जांपल दिया है स्कैनएफ फंक्शन का यूज कैसे करना है, राइट।
सो यहाँ पे आई हैव अ 3 वेरिएबल, राइट, मार्क 1, मार्क 2 एंड मार्क 3, और उसकी डेटा टाइप कौन सी है, इंटीजर, राइट। और तीनों वेरिएबल में मैंने वैल्यू भी स्टोर करवा दी है 70, 80 और 90। अभी ये जो वेरिएबल है उसको मुझे, ये जो वेरिएबल फॉर्मेट है उसको मुझे स्कैन करना है, राइट। तो मैं कैसे लिखूंगा, फर्स्ट इज फंक्शन नेम, राइट। देन ये जो है वो हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर है, राइट। कंट्रोल स्ट्रक्चर किस पे डिसाइड होगा, जो भी हम डेटा टाइप लिखेंगे वो डेटा टाइप के हिसाब से कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा। दैट मीन्स मैं जब भी इंटीजर लिखूंगा तब उसकी कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होगी, परसेंटेज डी, राइट। जितने वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए होंगे इतनी बार आपको परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा। आपने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए होंगे तो आपको 2 परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा। आपने 1 वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा तो आपने एक लिखना पड़ेगा, राइट। देन एन परसेंट साइन मार्क 1, मार्क 2 एंड मार्क 3। इट मीन्स व्हाट, मार्क 1 में आपने शायद 70 वैल्यू इंसर्ट किया है, तो जब भी एन परसेंट मार्क 1 कॉल होगा तो वहाँ पे 70 वैल्यू ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इसी तरह मार्क 2 जब कॉल होगा तो वहाँ पे 80 कॉल होगा, और मार्क 3 जहाँ पे कॉल होगा वहाँ पे 90 कॉल होगा। क्लियर, अंडरस्टूड। This field width of a number to be read along with percentage d as under scanf percentage 2d and 4d and mark 1 and mark 2. During execution of a previous scanf, if user enters 70, 1, 2, 3, 4, then 70 will be stored in the mark 1 and 1, 2, 3 in mark 2 variable, right? सो यहाँ पे भी उन लोगों ने सिर्फ चेंजेस क्या किया है कि परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी में उन लोगों ने कंट्रोल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस किया है, परसेंटेज 2d एंड परसेंटेज 4d, राइट। तो यहाँ पे उन लोगों ने कंट्रोल स्ट्रक्चर दे दिया है कि जब मार्क 1 कॉल होगा, और वैल्यू भी उन लोगों ने चेंज कर दिया, मार्क 1 में 70 और मार्क 2 में 1, 2, 3, 4, राइट। तो जो वैल्यू आपने स्टोर की होगी वही वैल्यू यहाँ पे भी कॉल होगी। क्लियर, but for previous scanf statement, if user enter 1, 2, 3, 4 and 70, then variable mark 1 will be assigned value 12 and mark will be assigned value 34, right। अगर हमने वैल्यू को स्विच कर दिया, राइट, यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर में उन लोगों ने स्पेसिफिकेशन दे दिया है कि कितनी वैल्यू होगी, परसेंटेज 2d, राइट, मीन्स यहाँ पे दो ही कैरेक्टर की वैल्यू होगी, कितनी, 70। और यहाँ पे उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया 4d, मीन्स यहाँ पे 4 वैल्यू वाली 4 कैरेक्टर वाली वैल्यू होगी, राइट, 4 नंबर वाली वैल्यू होगी। तो यहाँ पे 4 नंबर 1, 2, 3, 4, राइट। तो वही स्टोर होगा। अगर इन केस मैंने यही प्रोग्राम के अंदर वैल्यू चेंज कर दिया, मार्क 1 में मैंने मार्क 1 को मैंने 1, 2, 3, 4 ऑक्यूपाई कर दिया, और मार्क 2 में मैंने 70 ऑक्यूपाई कर दिया। अभी क्या होगा कि फंक्शन मेरा यही है, राइट, बट मैंने यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं किया है, तो क्या कॉल होगा, वैल्यू कैसे स्टोर होगी, तो परसेंटेज 2d, तो यहाँ पे मार्क 1 मीन्स 2d मीन्स वहाँ पे दो ही वैल्यू लेगी, कितनी, 12, एंड परसेंटेज 4d, तो यहाँ पे 4d है, राइट। तो 4d से उन लोग को उसको कोई कंसिडर नहीं, तो उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा 34, और 70 जो है वो अनयूज्ड हो जाएगा, उसका कोई यूज ही नहीं होगा। क्लियर, then variable mark 1 will be assigned value 70 and mark 2 will be assigned 34. The value 70 remain unused for the said scanf statement. पता चल गया है कैसे इंटीजर वैल्यू रीड करता है। क्लियर, नेक्स्ट इज okay, reading real value, real number, right, means floating value. To read number like percentage of a student in a program, following program can be used: float परसेंटेज 1 एंड परसेंटेज 2। सी यहाँ पे उन लोगों ने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, परसेंटेज 1 एंड परसेंटेज 2, एंड देन वेरिएबल डेटा टाइप इज फ्लोट, राइट। स्कैनएफ फॉर्मेट यहाँ पे स्कैन हो रहा है, स्कैनएफ में ब्रैकेट के अंदर परसेंटेज एफ, दैट मीन्स फ्लोट के लिए कंट्रोल स्ट्रिंग कौन सी होगी, एफ। क्लियर, परसेंटेज एफ एंड परसेंटेज 1 एंड परसेंटेज 2 सेम है, सिर्फ इंटीजर हो तो यहाँ पे परसेंटेज डी होगा एंड देन वेरिएबल नेम, राइट, एंड फ्लोट होगा तो यहाँ पे परसेंटेज एफ होगा। Understood? Here we have defined two float variable, percentage 1 and percentage 2. The scanf statement store float value in those variable while while existing above code. If user enter 85.25, 90.65, then 80.25 will be stored in percentage 1
and 19.60 in percentage variable 2. The scanf statement reads real number using स्पेसिफिकेशन परसेंटेज एफ. मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर आपको फ्लोटिंग वैल्यू को रीड करवाना हो देन यू वांट टू यूज अ परसेंटेज एफ, राइट. इंटीजर वैल्यू रीड करवाना हो देन यू वांट टू यूज अ परसेंटेज डी. फ्लोटिंग वैल्यू रीड करवाना हो देन यू वांट टू यूज अ परसेंटेज एफ. इफ यूजर वांट टू रीड अ नंबर विथ डबल डेटा टाइप, राइट, अगर डबल डेटा टाइप का यूज करके आपको वैल्यू को रीड करवाना है देन यू वांट टू यूज अ आई एफ, राइट. अगर आपको डबल डेटा टाइप का यूज करके आपको प्रोग्राम में से वैल्यू गेट करवाना हो देन यू वांट टू यूज अ आई एफ फंक्शन, देन यू वांट टू यूज अ आई एफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रिंग. क्लियर, अंडरस्टूड. अदरवाइज आप फ्लोट वैल्यू को ही गेट करवाना चाहते हो देन यू वांट टू यूज अ परसेंटेज एफ. क्लियर, मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू में आता है स्टूडेंट. क्लियर. नेक्स्ट इज रीडिंग कैरेक्टर एंड वर्ड्स. अभी हमें कैरेक्टर और वर्ड्स को गेट करवाना है. कैसे करते हैं देखिए यहाँ पे. वी हैव सी हाउ टू रीड अ कैरेक्टर एंड कैरेक्टर्स using inbuilt function like getChar and getS. Some tasks of reading a character and a word can be achieved using scanf statement with %c and %s specification respectively. Observe the given program segment is character c1 and c2, character ct ब्रैकेट के अंदर 20. यहाँ पे उन लोगों ने एरे डिक्लेयर किया है 20 का. क्लियर. scanf %f and %s एंड पर्सन C1 एंड पर्सन C2 एंड पर्सन CT, राइट. यहाँ पे उन लोगों ने सेकंड लाइन में एक सेकंड लाइन ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है. सम टास्क ऑफ रीडिंग अ कैरेक्टर एंड वर्ड कैन बी अचीव्ड यूजिंग स्कैनफ स्टेटमेंट विथ C एंड %f स्पेसिफायर रिस्पेक्टिवली. दैट मीन्स हमें अगर सिंगल कैरेक्टर गेट करवाना हो देन यू वांट टू यूज अ कंट्रोल स्ट्रिंग C, एंड अगर हमें वर्ड गेट करवाना हो देन यू वांट टू यूज अ %s, राइट. तो यहाँ पे C1 में होगा तो जो C1 में जो भी वैल्यू होगी वो सिंगल कैरेक्टर होगा देन यू वांट टू यूज अ %c, एंड CT में पूरा एक वर्ड होगा CT का देन यू वांट टू यूज अ कंट्रोल स्ट्रिंग S. Clear. During execution of a program given scenario, if user enter data like AB Gandhinagar, then A will be stored in a variable C1, B will be stored in a C2, and Gandhinagar in store in a CT, right. Notes: while reading string using scanf statement and is not required with a variable name. Also remember that %s specify terminate its reading when blank space in input. अगर आपने स्ट्रिंग का यूज किया है प्रोग्राम के अंदर, राइट, %s का यूज किया है प्रोग्राम के अंदर, बट आप कोई वर्ड को गेट करवा रहे हो और वो वर्ड और जो भी वो वर्ड है वो वर्ड के बीच में अगर ब्लैंक स्पेस मिलेगा उसको स्पेस मिलेगा तो वो वर्ड को वहीं से टर्मिनेट कर देगा. वहाँ पे जो उसका स्टार्टिंग जो वर्ड होगा, राइट, वही वर्ड लेगा. उसके बीच में अगर उसको स्पेस मिलेगी तो वो वहीं से टर्मिनेट कर देगा. क्लियर. पीछे देखते हैं उसका भी एग्जाम्पल पीछे है. ओके, एग्जाम्पल कैरेक्टर CT 20 scanf %s CT. उन लोगों ने यहाँ पे सेपरेट एग्जाम्पल कर दिया. सी यहाँ पे उन लोगों ने मर्ज करके रखा हुआ था कैरेक्टर और स्ट्रिंग दोनों को. सी यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर है और सेकंड वाला स्ट्रिंग है, राइट. अभी उन लोगों ने प्रोग्राम ही सेपरेट कर दिया, सिर्फ स्ट्रिंग के लिए यूज़ किया है. सी कैरेक्टर CT ब्रैकेट के अंदर 20 साइज का एरे डिक्लेयर किया है. scanf %s एंड CT. आप एंड पर्सन साइन का यूज़ नहीं करोगे तो भी प्रोग्राम रन होगा, एरर नहीं आएगा. यहाँ पे उन लोगों ने नोट्स में लिखा है कि %साइन अगर आप स्ट्रिंग में यूज़ करोगे यूज़ नहीं करोगे तभी प्रोग्राम रन करेगा, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. प्रॉब्लम कब आएगा कि अगर आपने वर्ड के बीच में जो स्पेस रखा होगा तभी वो आगे वाला जो वर्ड होगा वही वर्ड वो प्रोग्राम गेट वो वर्ड ही सिर्फ गेट करेगा और पीछे वाला जो वर्ड होगा वो स्किप कर देगा. वही पे सी यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इफ यूजर एंटर न्यू दिल्ली then will be stored in a variable CT. The word
the word Delhi is ignored by the scanf statement as percentage s specification terminate its reading at space after new, राइट. सो यहाँ पे उन लोगों ने बोल दिया कि अगर सिटी में आपने न्यू दिल्ली लिखा है, राइट, तो न्यू दिल्ली के बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए, ऐसे यहाँ पे स्पेस है, राइट. स्ट्रिंग में ये एक बहुत बड़ी खासियत है कि आप जब भी स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हो वेरिएबल के अंदर, तो बीच में स्पेस नहीं रखने का. जब भी आप स्पेस रखोगे और डेटा जब भी गेट होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि जो आगे वाली जो स्ट्रिंग होगी, राइट, आगे वाला जो वर्ड होगा वही कॉल होगा और स्पेस के बाद में जो वर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा. क्लियर. तो यहाँ पे उन लोगों ने वही बोला है कि अगर इफ यूजर एंटर न्यू दिल्ली देन विल बी स्टोर इन अ वेरिएबल सिटी, वो वैल्यू वेरिएबल में तो स्टोर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. बट जब ये डेटा गेट करेगा देन यू वांट टू क्रिएट अ इश्यू, सॉरी, देन यू वांट टू क्रिएट अ प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज दैट कि जो लास्ट वर्ड होगा स्पेस के बाद में जो लास्ट वर्ड जो होगा, राइट, दिल्ली, वो दिल्ली को इग्नोर कर देगा. क्लियर. और जो आगे वाला जो वर्ड होगा न्यू वही सिर्फ लेगा. क्लियर. ऐसे बहुत सारे वर्ड होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा नाम स्टोर करता हूँ कैरेक्टर में, राइट, मेरा नाम स्टोर करूंगा तो स्टोर तो हो जाएगा. क्लियर. बट मेरे नाम के बाद जो सरनेम होगी और नाम और सरनेम के बीच में अगर स्पेस होगा तो जो सरनेम होगी वो सरनेम ऑटोमेटिकली वहीं पे ही टर्मिनेट कर देगा. क्लियर. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे मैंने आपको रीडिंग इंटीजर एक्सप्लेन कर दिया. इंटीजर के लिए कंट्रोल स्ट्रिंग कौन सी है, परसेंटेज डी, राइट. देन मैंने फ्लोट के रिगार्डिंग आपको एक्सप्लेन किया, रियल नंबर के रिगार्डिंग एक्सप्लेन किया, उसकी जो कंट्रोल स्ट्रिंग है वो कौन सी है, परसेंटेज एफ, राइट. एंड यहाँ पे मैंने रीडिंग कैरेक्टर और वर्ड दोनों के रिगार्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया. अगर आपको कैरेक्टर को गेट करवाना हो देन यू वांट टू यूज अ परसेंटेज सी एंड स्ट्रिंग गेट करवाना हो देन यू वांट टू यूज अ परसेंटेज एस. Clear. Next is restricted user input with a percentage character and percentage character. C language scanf function provide wonderful facility of percentage character using which we can specify the permission character in the input string. तो यहाँ पे एक फैसिलिटी सी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है कि आपको जो स्पेसिफिक आपको जो इनपुट डिस्प्ले करवाना हो, राइट, आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वही हिसाब से आपका प्रोग्राम रन करेगा. तो यहाँ पे उन लोगों ने एक रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि यूज़र जो भी रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम में जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाएगा उस हिसाब से ही प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा उस हिसाब से ही प्रोग्राम का आउटपुट डिस्प्ले होगा. By using percentage caret and character sign specification in the scanf, the process of inputting the value is immediately terminated when any of character from the list is encountered. Let's try to understand this concept using example, right. देखते हैं उसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्रोग्राम टू डिनोमिनेट यूज ऑफ परसेंटेज कैरेक्टर. अभी यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर का यूज करना है हमें, परसेंटेज एंड ब्रैकेट के अंदर कैरेक्टर. तो ये जो हमने लिखा है, ये जो हमारी रिस्ट्रिक्शन है कि परसेंटेज और कैरेक्टर उसका यूज करना है. देन हमें यूज करना है परसेंटेज कैरेक्टर एंड कैरेक्टर. इसका यूज कैसे करना है वो हम नेक्स्ट जो इसके बाद जो प्रोग्राम होगा उसमें देखते हैं. सी फर्स्ट ये क्या है यहाँ पे, फर्स्ट इज लाइब्रेरी हेडर फाइल, सेकंड इज मेन फंक्शन हमारा जैसे जहाँ से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा. देन सेकंड इज कैरेक्टर डेटा टाइप, देन स्टूडेंट नेम, राइट. यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसमें वैल्यू स्टोर कर दी है. साइज जो एरे है एरे की साइज मैंने डिक्लेयर कर दिया 30, राइट. देन प्रिंट एफ एंटर योर नेम कंटेनिंग ओनली अल्फ़ाबेट एंड स्पेस. ये मैसेज आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा. प्रिंट एफ के अंदर जो लिखा है वो एंटर योर नेम कंटेनिंग ओनली अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेस. सेकेंड इज स्कैनएफ. यहाँ पे हमने एक फॉर्मेट रखी हुई है. सी फॉर्मेट इज दैट कि परसेंटेज ब्रैकेट के अंदर स्मॉल में A to Z एंड कैपिटल में A to Z, ब्रैकेट इज ओवर, डबल कोट इज ओवर, कॉमा स्टूडेंट नेम. दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा कि आप कैपिटल में नेम लिखो या फिर स्मॉल में नेम लिखो, दोनों चलेगा. क्लियर. यहाँ पे लिखा है कि
ए टू जेड एंड कैपिटल ए टू जेड। दैट मीन्स आप कैपिटल में भी पूरा लिखोगे तो अभी चलेगा और स्मॉल में भी लिखोगे तो अभी चलेगा। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ कैपिटल में लिखा तो एरर आएगा, स्मॉल में लिखा तो एरर आएगा, ऐसा नहीं है। आप कैपिटल और स्मॉल दोनों में लिख पाओगे, राइट। जो भी वैल्यू आप लिखोगे तो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, स्टूडेंट नेम जो वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगा। देन प्रिंटफ में मैंने मैसेज प्रिंट करवाया है, योर नेम स्टोर इन वेरिएबल इज स्टूडेंट नेम सी, और रिटर्न जीरो। सी जब प्रोग्राम रन होगा तो उसका आउटपुट कैसे होगा, फर्स्ट तो ये लाइन प्रिंट होगी, एंटर योर नेम कंटेनिंग ओनली द अल्फाबेट। सी द नेम, द फर्स्ट लाइन इज एंटर योर नेम, राइट। ये जैसे लाइन प्रिंट होगी उसके बाद आपको अपना नेम लिखना है। तो यहाँ पे मैंने नेम लिखा है रागिनी भरत पटेल, राइट। ये टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है, राइट। ये जो नेम लिखा है मैंने, उसके बाद क्या होगा, ये जो नेम है ध्यान से देख लीजिए आप, कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों का यूज किया है, राइट। योर नेम स्टोर इन अ वेरिएबल इज रागिनी भरत पटेल, क्लियर। तो कैपिटल और स्मॉल दोनों में आप लिख पाओगे, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन चेंज करता हूँ और यहाँ से मैं ऐसे रिस्ट्रिक्शन ऐसा लगाता हूँ कि माई स्मॉल में ए टू जेड, स्मॉल में ए टू जेड ओनली और कैपिटल में नहीं चाहिए, तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू एंटर करूँगा तो मुझे एरर मैसेज प्रिंट करेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ ओनली स्मॉल में ही आप जो भी डेटा डालोगे, वेरिएबल वैल्यू डालोगे, वो सिर्फ स्मॉल लेटर में ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे दो रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे कैपिटल में भी लिख सकते हो और स्मॉल में भी लिख सकते हो, बट यूज़र चाहता है कि मुझे सिर्फ कैपिटल में चाहिए, तो यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन चेंज करना होगा, सिर्फ कैपिटल में डिस्प्ले करवाना होगा, क्लियर। नेक्स्ट प्रोग्राम इज अभी हमें परसेंटेज, कैरेट साइन और कैरेक्टर का यूज़ करना है। उसमें क्या है ध्यान से देखिए, सेम प्रोग्राम, कैरेक्टर सिर्फ उन लोगों ने वेरिएबल नेम चेंज कर दिया, यूज़र डेटा वेरिएबल की जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसकी साइज़ कितनी है, वैल्यू की साइज़, एरे की साइज़ 100, राइट। देन प्रिंट एफ एंटर योर डिटेल्स। तो फर्स्ट ये मैसेज प्रिंट होगा स्क्रीन पे, सी एंटर योर डिटेल्स। सेकेंड मैसेज प्रिंट होगा एंटर एस्ट्रिक टू एग्जिट। जैसे आप एक्स्ट्रिक प्रेस करोगे, स्टार प्रेस करोगे तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। सेकेंड इज स्कैन एफ परसेंटेज ब्रैकेट के अंदर कैरेट स्टार यूजर डेटा, यूजर जो भी डेटा डालेगा उसके बाद स्टार, राइट। उसके बाद की जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्लियर। योर डेटा स्टोर इन वेरिएबल यूजर डेटा, राइट। जैसे ही प्रोग्राम ये रन होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फर्स्ट लाइन है वो डिस्प्ले हो जाएगी, देन सेकेंड लाइन डिस्प्ले होगी, राइट। उसके बाद आपको डेटा इंसर्ट करना है, माई मदर नेम इज क्रीना, राइट। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो वो जो आपका डिटेल है, योर डिटेल स्टोर इन वेरिएबल इज, उसके बाद जो आपका नेम है, माई मदर नेम इज पूर्वी एंड माई नेम इज पूर्वी एंड माई मदर नेम इज क्रीना, क्लियर। तो आपका जितना भी डेटा है वो स्टार लिखोगे तो जितना भी डेटा है वो डेटा पूरा कॉल हो जाएगा। एक्सप्लिसिटली जितनी भी वैल्यू डाली होगी आपने, जितने भी डेटा डाला होगा वेरिएबल के अंदर, वो पूरा कॉल हो जाएगा स्टार में, क्लियर। नेक्स्ट इज रीडिंग मिक्स्ड डेटा। इफ it possible to read different data type or different types of data using a single scanf statement, in such case we have to make sure that input data item must match with the control specification of a scanf in order and data type. Observe the following program segment to understand. यहाँ पे उन लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया है, इंटीजर रोल नंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कैरेक्टर डेटा टाइप में ग्रेड नेम एरे डिक्लेयर किया है और फ्लोट में परसेंटेज, स्कैनफ में परसेंटेज डी, राइट, परसेंटेज डी का यूज़ किया है रोल नंबर में, परसेंटेज एफ का यूज़ किया है ग्रेड में, राइट। तो परसेंटेज एफ परसेंटेज, राइट, जो भी परसेंटेज होगी वो परसेंटेज, ग्रेड परसेंटेज दोनों आ जाएंगे। देन स्ट्रिंग में क्या होगा, स्टूडेंट का नेम, राइट। यहाँ पे नेम लिखा हो तो नेम होगा, वो पूरा एक वर्ड होगा, वो स्ट्रिंग में स्टोर होगा, तो यहाँ पे नेम। और लास्ट इज ग्रेड ए बी सी ये होगा, राइट। तो ग्रेड के लिए सिंगल कैरेक्टर कॉल होगा, तो ग्रेड के लिए परसेंटेज सी, तो यहाँ पे ग्रेड, क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए किस कौन से
आप जिस तरह से प्रोग्राम में जो वैल्यू डिक्लेयर करोगे उस हिसाब से आपकी कंट्रोल स्ट्रिंग होगी और उस हिसाब से आपके डेटा टाइप होगी। क्लियर। रोल नंबर है तो इंटीजर वैल्यू होगी, राइट। तो इंटीजर के लिए हमें एफ यूज़ करते हैं, सॉरी डी यूज़ करते हैं। फ्लोटिंग वैल्यू होगी, राइट, पॉइंट वाली वैल्यू होगी तो उसके लिए हम परसेंटेज एफ यूज़ करते हैं। और परसेंटेज एफ किस में आएंगे, परसेंटेज में, राइट। स्टूडेंट के जो परसेंटेज होंगे वो परसेंटेज में आएंगे। देन स्ट्रिंग, अगर हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए देन यू वांट टू यूज एस। स्ट्रिंग में क्या होगा, पूरा एक नेम होगा स्टूडेंट का, तो आप परसेंटेज एस लिखोगे तो वो पूरा नेम कॉल होगा वहाँ पे, राइट। एंड ग्रेड में क्या होगा, सिंगल सिंगल कैरेक्टर होगा। क्लियर। तो वहाँ पे हमें सी डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो वहाँ पे स्टूडेंट का ग्रेड डिक्लेयर होगा। क्लियर। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन द इनपुट स्पेसिफिकेशन इज 11.19.5 वीनी ए, then 11 is stored in roll number 19.50 in percentage, Vinny is a name and A is a grade variable, right। so यहाँ पे उन लोगों ने एग्जांपल दिया है कि अगर ऐसा कॉल हुआ तो कैसा आए, ये स्टेटमेंट अगर प्रोग्राम में कॉल हुआ तो उसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे उन लोगों ने लिखा हुआ है इनपुट में 11 इज अ रोल नंबर, राइट। तो रोल नंबर 11, 19.55 वो क्या होगा, परसेंटेज, उसका परसेंटेज। देन विनी इज अ नेम एंड ग्रेड इज अ ए इज अ ग्रेड। क्लियर। तो यहाँ पे उन लोगों ने स्पेसिफिकेशन दिया है। देन 11 इज स्टोर इन अ रोल नंबर, 99.55 इज अ परसेंटेज, विनी इज अ नेम एंड ए इज अ ग्रेड। क्लियर। अंडरस्टूड। यूजर जिस हिसाब से वैल्यू डालेगा उस हिसाब से वो वैल्यू अपने अपने वेरिएबल में स्टोर होगी। क्लियर। बट फॉर द सम प्रोग्राम कोड, if user do not input data as 11 Winnie A and 19.55, then the system will give an error because user had entered a character when compiler was looking for floating point number. In this case, scanf statement will terminate its reading process after reading the first value, right। तो आपने जिस हिसाब से वैल्यू को डिक्लेयर किया होगा उसी फॉर्मेट में उसी हिसाब से आपको वैल्यू भी इनपुट करवाना पड़ेगा। पहले आपने रोल नंबर लिखा है तो आपको रोल नंबर ही डिक्लेयर करना पड़ेगा, देन परसेंटेज ही आपको लिखना पड़ेगा, नेम लिखना पड़ेगा और ग्रेड ही लिखना पड़ेगा। क्लियर। अगर आप परसेंटेज के बाद नेम ग्रेड लिखोगे, ग्रेड के बाद नेम लिखोगे तो प्रोग्राम में एरर जनरेट करेगा, रन टाइम एरर जनरेट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज the list of characters which are used in scanf control string to read different type of data using in below table। मैंने आपको बोल दिया कि अगर आप जब भी प्रोग्राम यूज़ करते हो तो कौन कौन से कंट्रोल स्ट्रिंग यूज़ होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर के लिए परसेंटेज डी, अगर आपको कैरेक्टर रीड करवाना है देन यू वांट टू यूज़ अ परसेंटेज सी। फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू रीड करवानी है देन यू वांट टू यूज़ अ परसेंटेज एफ और परसेंटेज ई और परसेंटेज जी। ये तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट हम जनरली यूज़ करते हैं परसेंटेज एफ का, राइट। देन स्ट्रिंग को रीड करवाना हो देन यू वांट टू यूज़ अ परसेंटेज एस। अनसाइन इंटीजर को यूज़ करवाना हो देन परसेंटेज यू। शॉर्ट इंटीजर का यूज़ करवाना है तो परसेंटेज एच। लॉन्ग इंटीजर का यूज़ करवाना हो तो परसेंटेज एल डी। डबल का यूज़ करना हो तो एल एफ एंड लॉन्ग डबल का यूज़ करना हो तो कैपिटल एल। मोस्ट IMP MCQ के अंदर ये टेबल में से कोई भी कंट्रोल स्ट्रिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। क्लियर। अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आज के जितने भी टॉपिक है वो कवर कर लिए, राइट। फर्स्ट टॉपिक था जो फॉर्मेटेड इनपुट था, उसमें मैंने स्कैनएप आपको एक्सप्लेन किया। देन रीडिंग इंटीजर, रियल वैल्यू, रीडिंग कैरेक्टर। देन रिस्ट्रिक्टेड यूज़र इनपुट, मैंने आपको रिस्ट्रिक्टेड यूज़र के साइड से जो भी रिस्ट्रिक्शन होती है प्रोग्राम में वो कैसे फिल करनी है उसके रिगार्डिंग प्रोग्राम भी मैंने एक्सप्लेन किया। लास्ट टॉपिक इज रीडिंग मिक्स्ड डेटा को हम कैसे रीड करेंगे, और लास्ट मैंने आपको वो कंट्रोल स्ट्रिंग का जो भी टेबल था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट। सो होप यू आर अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स। इफ एनी क्वेरी रिगार्डिंग कवर दिस टॉपिक so you can contact me or you can text me. See you in the next session student. Have a nice day.